हम लोग सोहड़ा के विपश्यना धर्म सेंटर में हैं। यहाँ पे विपश्यना कोर्स 10 दिन चला। इस कोर्स को विपश्यना को ज्वाइन किया एक महाराज जी ने भी। आपका परिचय जानेंगे? जी, मैं स्वामी भक्ति प्रकाश हूँ और मूलतः दिल्ली से हूँ, लेकिन आजकल मैं पुणे में हमारी संस्था है जहाँ पे वैदिक चिकित्सा विद्या के ऊपर ट्रेनिंग दी जाती है और आई एम ट्रेनर ऑफ शाश्वत चिकित्सा। शाश्वत चिकित्सा का इकलौता सिग्नेचर हूँ मैं। अभी डॉक्टरेट की उपाधि मुझे मिली है और मेरी एक पुस्तक आ रही है शाश्वत चिकित्सा का अद्भुत विज्ञान, इसी अक्टूबर में लॉन्च हो रही है। और मैं विपश्यना से इसलिए प्रेरित हुआ, विपश्यना जो विद्या है, अपने वेदों की विद्या है, अपने अंतरतम में प्रवेश करने की विद्या है। और मैं इसलिए, चूँकि मैं संत हूँ, मैं अखिल भारतवर्षीय धर्म संघ से हूँ, करपात्री फाउंडेशन से, तो इस तरह की विद्या, बहुत सारी विद्या है जो मैं करता हूँ, खुद करता हूँ, लेकिन विपश्यना के नाम से जो विद्या सिखाई जाती है, अंतर्मन में उतरने की जो विद्या बताई जाती है, ये बढ़िया है, अच्छा है। और नवरात्रि के अवसर पे मुझे मौन रहना था, मुझे बहुत ही अच्छा अवसर मिला। नवरात्रि में मैं मौन भी रह गया और नवरात्रि का भी हो गया और विपश्यना भी हो गया मेरा। तो क्या बात! तो आपने पहले भी विपश्यना किया था या पहली बार है ये? नहीं, ये पहली बार विपश्यना है। और इसमें क्या आपका अनुभव क्या रहा? 10 दिनों में इन्होंने जो कुछ कराया है उसको अगर सिलसिलेवार ढंग से बताना हो संक्षेप में, तो इन्होंने क्या कराया और क्या एक्सपेरिमेंट किया आपने? मूल रूप से विपश्यना जो है ना, विपश्यना अपने अंदर जो विकृतियां है, अपने अंदर जो वात पित्त कफ है, या हमारे जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसको हम कैसे बैलेंस करें। कोई भी अगर आवेग होता है, कोई भी गुस्सा होता है, या किसी तरह के भी जब हमारी इच्छाएं पनपती है, तो हमारे अंदर जो परिवर्तन होता है उसी को देखने का ये विज्ञान है विपश्यना के रूप में। ये एक मेरे मित्र आए थे, उन्होंने कहा कि जो है यहाँ पे लोगों को बड़ा घंटों घंटों बिठा दिया जाता है, सबके पैर दुख जाते हैं। तो कुछ ऐसा भी होता है क्या? साधना तो ऐसे ही करने की चीज है, एकाग्र होकर के बैठने की चीज है साधना। कि आप पालथी लगा के बैठ जाएं, रीढ़ की हड्डी सीधा करके बैठ जाएं और 2 घंटे 4 घंटे जितनी आपकी क्षमता है बैठें। वही चीज़ यहाँ भी है। ये कोई अजूबी बात तो है नहीं, कोई नई चीज़ तो है नहीं। साधना का ही यही अंग है, साधना करने का यही टेक्निक है जी। तो यहाँ पे बेसिकली मन को लेके जो है काफ़ी काम किया गया है विपश्यना के 10 दिनों में। तो मन को जिस तरह से एकाग्र करके और शरीर के विभिन्न हिस्सों में उसको जो है चलाया गया। आपका निजी अनुभव क्या रहा? आपको मैंने महसूस कैसा हुआ आखिर में? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि आप जो सवाल कर रहे हैं, हमारा मन बहिर्मुखी रहता है, ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, अकाट्य सत्य है कि हमारा मन हमेशा, सबका मन बहिर्मुखी रहता है। हर समय बाहर की बातें, आपके बारे में अच्छा बुरा सोच रहा है, अपने लिए अच्छा बुरा तो कोई सोचता नहीं है। तो यहाँ पे विपश्यना के अंतर्गत, या इस तरह की जितनी भी विद्या है हमारे भारत की, इसके अंतर्गत अंतर्मुखी होने का ये सिखाया जाता है। जब अंतर्मुखी जब ही होंगे जब आप अपनी आँखों को बंद करें, अपने कान को बंद करें, अपनी जो इंद्रियां हैं अगर उसको आप कंट्रोल में नहीं लेंगे तो आप अंदर कभी उतर नहीं सकते। बाहर की बातें आपके पास आ रही है तो बाहर ही भागेगा मन। तो मन को अंदर करने का ये तरीका है विपश्यना। मन हमारा कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के रूप में है। ये कॉन्शियस माइंड 90%, 10% जो है ना, ये पूरे दुनिया को तबाह किए हुए भगा रहा है। आपकी सूरत अच्छी है, आपके काम अच्छे हैं, आपका धन अच्छा है, आपके ड्रेसेज अच्छे हैं, उसके ऊपर भगा रहा है। तो आदमी अंतरतम में कब प्रवेश करेगा? जो अपनी पंच इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करेगा। यहाँ रहने खाने और जो सारी व्यवस्था थी सब कुछ उत्तम था, बहुत अच्छा था। रहने खाने की व्यवस्था बहुत अच्छी थी। यहाँ की जो स्वयं सेवक थे, यहाँ के जो सेवार्थी थे, वो भी बड़े अच्छे थे। डिसिप्लिन पक्का था। मुझे बीच में कोई ज़रूरत पड़ी, मैं जाने लगा, उन्होंने रोक दिया और मैं सहर्ष स्वीकार किया। क्योंकि डिसिप्लिन तभी तक है जब तक आप मानते हैं। आप नहीं मानेंगे तो डिसिप्लिन डंडा लेके तो कोई करा नहीं सकता।